पुराने समय में दुनिया में न जाने कितनी सभ्यताएं डेवलप हुई और न जाने कितनी सभ्यताओं का पतन हो गया और नामो निशान नहीं बचा। उन्हीं में से एक माया सभ्यता थी। ये माया सभ्यता मैक्सिको की एक बेहद अहम सभ्यता रही थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में माया सभ्यता को स्थापित किया गया था, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व हुई और 300 ईसा से 900 ईसा के दौरान ये सभ्यता अपने डेवलपमेंट के पीक पर थी। कहा जाता है कि 16वीं सदी में ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गया, पर इसके खात्मे की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो चुकी थी। इस प्राचीन सभ्यता का खात्मा कैसे हो गया और इससे जुड़ी कई बातें आज भी क्यों रहस्य है, जिसके पर्दाफाश की कोशिश में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जुटे हुए हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट माया सभ्यता के अंत के संबंध में काफी कुछ कहती है, जैसे कि 6ठी सदी से 10वीं सदी के बीच एक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे इस पुरानी सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ साल पहले रिसर्चर्स ने बेलिज के जाने माने ब्लू होल और उसके करीब मौजूद खनिजों की जांच परख की और तब जानकारी मिली कि 800 से 900 ईस्वी के बीच सूखा पड़ा था और यही इस माया सभ्यता के विनाश की वजह बना था। माया सभ्यता का वो कैलेंडर जिसने 2012 में की थी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी। जी हाँ, माया सभ्यता का कैलेंडर वर्ल्ड फेमस है और इस बारे में कहते हैं कि इसी कैलेंडर में दुनिया के साल 2012 में खत्म होने का प्रेडिक्शन किया गया था। हालांकि हम आज भी जी रहे हैं और आज भी ये दुनिया कायम है, तो ये प्रेडिक्शन तो सरासर गलत साबित हो गई। वैसे इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि माया सभ्यता के लोगों की निपुणता थी खगोलीय ज्ञान में। मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा, जिसे माया सभ्यता का एक मेन सेंटर के तौर पर देखा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में इस चिचेन इट्जा को भी शामिल कर लिया गया है। यहाँ का पिरामिड एल कैस्टिलो एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। इसको देखने दुनिया भर के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं। माना जाता है कि आमतौर पर इस माया सभ्यता में पुरुष राजा का ही शासन रहा, पर कभी कभी ऐसे मौके भी दिखे जब शासन की बागडोर रानियों को भी थमाई गई। कहते हैं कि जब नए राजा गद्दी को संभालते थे तो देवताओं को खुश करने के लिए इंसानी बलि दी जाती, फिर राज गद्दी पर राजा बैठा करते थे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।